नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की तैयारी हो रही है। बीते कल 17 फरवरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिक्किम के कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी व्यापक मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की गई और विभिन्न शंकाओं का समाधान भी किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य भर में डोर टू डोर मैपिंग अभ्यास लगभग 77% तक पूरा हो चुका है। जिन मतदाताओं का सफलतापूर्वक मैपिंग हो चुका है उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। There will only be one insignia. इन दस्तावेजों की एक संकेतात्मक सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जनवरी 2026 तिमाही के लिए नए मतदाता पंजीकरण फिलहाल स्थगित रखे गए हैं, क्योंकि प्रस्तावित एसआईआर प्रक्रिया लागू की जानी है। 2002 की डिजिटाइज्ड मतदाता सूची और उपलब्ध सर्च मैकेनिज्म का प्रदर्शन भी राजनीतिक दलों को किया गया, ताकि सत्यापन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अब इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण ये रहा है कि आधार को केवल पहचान का प्रमाण बताया गया है, नागरिकता या निवास का नहीं। ये बात मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप दोहराई गई। अक्सर आधार को सार्वभौमिक दस्तावेज मान लेने की प्रवृत्ति के बीच ये बयान विशेष महत्व रखता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बूथ लेवल एजेंट्स यानी कि बीएलएस की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से अपने अपडेटेड बीएलएस सूची शीघ्र प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप समय पर आयोजित किए जा सके। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इस बैठक के दौरान नामांकन प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और नागरिकता संबंधी प्रावधानों से जुड़े कई प्रश्न उठाए गए, जिनका उत्तर अधिकारियों द्वारा दिया गया। सीईओ ने आश्वस्त किया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी और परामर्श आधारित होगी। एसआईआर की शुरुआत की तिथि अभी अंतिम रूप से तय नहीं की गई है और इसे अलग से अधिसूचित किया जाएगा। राज्य में यह व्यापक पुनरीक्षण ऐसे समय में हो रहा है जब चुनावी सूचियों की सटीकता और वैधता को लेकर देश भर में संवेदनशीलता बढ़ी है। सिक्किम में भी खासतौर पर भाजपा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और एसआईआर को जरूरी बताया है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि सिक्किम में एसआईआर के दौरान इसके राजनीतिकरण की पूरी संभावना नजर आती है। अब मतदाता सूची में नाम सिर्फ आंकड़ा नहीं होता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार का आधार होता है। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया, जहां सिक्किम में प्रशासनिक कवायद से आगे बढ़कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का परीक्षण भी बन सकती है। वहीं इस पर उठ रहे मुद्दे और भारत के अन्य राज्यों में उठे सवालों ने बारंबार एसआईआर को कटघरे में खड़ा किया है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। अब जब चुनाव आयोग सिक्किम में एसआईआर को लेकर लगभग तैयारी कर चुका है, तो ऐसे में इसके परिणाम और इस दौरान उठने वाले सवालों पर भी सबकी नजर बनी हुई है। जहां सत्ता में मौजूद एसकेएम सरकार प्रत्यक्ष रूप से आगे आकर एसआईआर पर खुलकर कुछ नहीं कह रही है, वहीं विपक्ष ने मुख्य रूप से एसआईआर पर अपना स्टैंड रखा है। हाल ही में लोकसभा सांसद इंद्रहंग सुब्बा ने भी संसद में सिक्किम में एसआईआर करते वक्त विशेष ध्यान देने की अपील भी की थी। उनका तर्क था कि कम आबादी वाले सिक्किम राज्य में मतदाता सूची में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव का भी बड़ा असर देखने को मिलता है। ऐसे में एसआईआर लागू होने से पहले ही सिक्किम में उठे कई सवालों और अपीलों के बीच जब सच में सिक्किम में एसआईआर कराया जाएगा, तब किस तरह का राजनीतिक माहौल यहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल इसी पर सभी की नजर बनी हुई है, जिस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.